नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं नारायणपुर गौना श्रावस्ती और यहीं पर बहुत ही सुंदर आर्य वीर दल और आर्य वीरांगना दल का शिविर लगा हुआ है। विद्याश्री गुरुकुल विद्यालय। और उससे ऊंची बात, ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में जो सेवाएं दे रहे हैं, सेवा की अनूठी मिसाल यहाँ का पूरा सपरिवार, आर्य जी हैं, माता जी हैं, पत्नी और पुत्र। आर्य जी, पहले जाने के आपका शुभ नाम एक परिचय के साथ सभी को स्वागत करते हैं। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह आर्य है और मैं इस समय आर्य समाज गौना श्रावस्ती का प्रधान हूँ और यहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है उसको देख रेख का काम कर रहा हूँ। ये विद्यालय हमारे पिताजी विज्ञान शास्त्री द्वारा शुरू किया गया था। बड़े भाई डॉक्टर चंद्रवीर सिंह इसके प्राचार्य हैं और माता जी हैं श्रीमती श्रीदेवी और हमारी पत्नी है श्रीमती राधिका और बेटा है नितेश सिंह जो गुरुकुल देव गुरुकुल का छात्र है। इसके पहले शिवाजी गुरुकुल का वो छात्र था और इसमें घर पे आया हुआ है। तो इस विद्यालय जो विद्याश्री विद्यालय विद्यानगर नारायणपुर गौना श्रावस्ती संचालित है, इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ है शिक्षा के जगत में आधुनिक एवं प्राचीनतम शिक्षा देने का है। वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है, कॉन्वेंट स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, उसी से जोड़ करके आधुनिक और प्राचीनतम शिक्षा यहाँ देने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक हवन होता है, संध्या होता है, उसके तत्पश्चात बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। अध्यापकों को भी जो यहाँ पढ़ाते हैं उनको भी अनिवार्य है हवन में भाग लेना। और वर्तमान में यहाँ जो विद्यालय चल रहा है उसमें वैदिक पद्धति से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में इस वर्ष विज्ञान शास्त्री गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय चलाने का प्रयास किया जा रहा है कि पंडित विज्ञान शास्त्री जो हमारे पिताजी हैं उनके सपनों को साकार हम लोग कर सकें। आर्य समाज और विद्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र में जो कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, उसको दूर करने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हम लोग 4 भाई हैं और बड़े भाई डॉक्टर चंद्रवीर सिंह, हम डॉक्टर चंद्रवीर सिंह आर्य और तीसरे भाई बलराम सिंह जो वर्तमान में अध्यापक हैं और सबसे छोटे भाई विक्रम सिंह वो भी इस समय अध्यापन पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्ययन अध्यापन सभी लोग सहयोग करते हैं। विद्यालय में सबका सहयोग बराबर बना हुआ है। हमारा प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से जो भी जलाई थी उसको पूरे क्षेत्र में प्रचारित करना। अब इसमें हम आप सभी का भी सहयोग चाहेंगे जिससे कि ये विद्यालय फलित हो और बहुत तो दर्शकों देख सकते हैं, पहली बार ऐसा एक विद्यालय मिला में जहाँ पर पूरा सपरिवार सेवा दे रहा है। कहते हैं भक्ति में शक्ति है और शक्ति लोगों के रूप में निकल रही है। बहुत ही अनूठी मिसाल है। और चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में है, आज के डेट में अगर शिक्षा को इस तरीके से अगर सपोर्ट किया जाए तो काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, समाज में एक उत्तम उदाहरण हो सकता है। आज भी अक्सर जब बात शिक्षा की आती है तो अभी आपने कहा कि आधुनिक और प्राचीन दोनों का समावेश होगा वैदिक विधि से, है ना। कहते हैं अपना देश वेदों का देश था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे पाखंड, कुछ ऐसी कुरीतियाँ आ गई जिससे कि थोड़ा बिगड़ गया। तो अब क्या कहना चाहेंगे वेदों के लिए, क्योंकि वैदिक विधि से आप सोच रहे हैं। अब पूरा प्रयास रहता है कि वैदिक जो वेद है उसके विभिन्न जो अंग हैं उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। वेद को भी पढ़ाए जाते हैं। वेदों का प्रचार प्रसार करना हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है। और वेदों में जो भी बताया गया है, जो वेद दर्शन है, मार्गदर्शन है, जो बताए जाते हैं, उसी के माध्यम से प्रयास रहता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। पंडित दीनानाथ जी शास्त्री की बेटी संज्ञा हमारे छोटे भाई विक्रम सिंह की बहू है और जो वेद को विद्वान हैं उनके माध्यम से भी वो भी सहयोग करते रहते हैं। वेद क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, पंडित दीनानाथ जी शास्त्री इस बारे में विद्यालय मार्गदर्शन करते रहते हैं। वेद के बताए मार्ग पर चलना हम सबका कर्तव्य है। वेद में जो भी शिक्षा दी गई है
वैदिक पद्धति से वेद यहाँ पढ़ना अनिवार्य है। एक पीरियड वेद का पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चे वेद के बारे में जान सकें। जो वेदों को पढ़ने पढ़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यहाँ सभी स्त्री पुरुष नर नारी सभी जात के लोग वेद को पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं। कहा जाता है वेदों का है यह फरमान और मानव मानव एक समान। वेद माता की संज्ञा दी गई है और हमारे साथ माता जी हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी? सब लोग लगे रहते हैं, आप लोग सेवा देते रहते हैं, कुछ कहेंगी क्या? ये माता जी का ही सहयोग है। पिताजी के बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। माता जी का पूरा सहयोग रहता है और माता जी ने विद्यालय के लिए भूमि दान दिया है और उसी में भविष्य में इंटर कॉलेज उनकी स्मृति में संचालित होगा। अयोध्या के विद्यालय विद्यालय को मान्यता प्राप्त चल रहा है। भविष्य में इसको पंडित विद्यानंद शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय के रूप में संचालित किया जाएगा और उम्मीद है कि वो संस्था इसी वर्ष से संचालित होगी। पंडित विद्यानंद शास्त्री गुरुकुल महाविद्यालय जो संस्कृत और वेदों के माध्यम से जो बताया गया है उसी पद्धति से आधुनिक शिक्षा और प्राचीन शिक्षा जो है शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही सुंदर और नेक कार्य दर्शकों देख सकते हैं। ये होती है अपनी भारतीय संस्कृति और वेद माता की। वेद माता की बात आती है तो क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द बोलिए आप भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि वेद ऐसा है कि जो कि अंधविश्वासों को मिटाकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है समाज को। जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं, हाँ, जो पाखंड है, उसको दूर करना और सही चीज को करना। यही हम लोगों का लक्ष्य है। पीछे क्षेत्र पिछड़ा है, इसको आगे ले जाने की हम लोगों की कामना है कि डेवलप हो, आगे बढ़े और अधिक से अधिक शिक्षा बच्चे पाएँ, बच्चियाँ पाएँ। आजकल लोग लड़कियों को दूर स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं, इसलिए पास में स्कूल हम लोगों का यही चाह है कि स्कूल के इंटर कॉलेज तक पढ़ाकर बच्चियों को शिक्षा दिया जाए। और दर्शकों देख सकते हैं गुरुकुल में ही पढ़ते हैं इनके सुपुत्र। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है और उसे ऊंची बात इस सेवा की अनूठी मिसाल को हम नमन करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे जो आज के गुरुकुल है और साथ में CBSE बोर्ड है और वहीं पर आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने उस गुरुकुल के बारे में थोड़ा बताएं? मैं देव गुरुकुल अम्बाला में पढ़ता हूँ। इससे पहले मैं 10वीं और 9वीं शिवालिक गुरुकुल से किया हूँ जो अम्बाला में पड़ता है। जो ये गुरुकुल है ये CBSE और आर्ट्स गुरुकुल दोनों को मिला के बना हुआ है और इसमें हमें वेद के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से हमारे वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, प्राचीन काल में किस तरह से लोग रहा करते थे, प्राचीन काल में क्या क्या कैसे कैसे कार्य हुआ करता था और हमें कई चीज़ों की वेदों के अंदर से पता चलता है। तो हम आप सभी से कहेंगे कि गुरुकुल में बच्चों को भेजना चाहिए जिससे कि हमें पता चले। जैसे आयुर्वेद दल का ये सम्मेलन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ आयुर्वेद का या वैदिक, उसमें हमें बच्चों को भेजना चाहिए और गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए जिससे कि आधुनिक के साथ साथ वेदों का भी ज्ञान हो। धन्यवाद। ये विद्यालय पंडित विद्यानंद शास्त्री द्वारा संचालित है। पंडित विद्यानंद शास्त्री बचपन में बहुत होनहार थे। मूल निवासी बगनी चुनार मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे और सन 1934 में उनका जन्म बगही में हुआ था। पढ़ने में बहुत रुचि थी। गांव पिछड़ा था, नदी के किनारे था, लेकिन उनकी लगन, निष्ठा और आर्य समाज के प्रति समर्पण उनको यहाँ तक लेके आया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने दम पर पढ़ाई लिखाई की। उसके पश्चात श्रीलंका के श्री प्रज्ञानंद जी उनकी योग्यता को देख करके विद्यालय का संचालन करने के लिए यहाँ श्रावस्ती में लेकर के आए और उन्होंने जेतवन इंटर कॉलेज का प्रचार बनाया। उनके लगन देख रेख से जेतवन इंटर कॉलेज ऊंचाइयों तक गया। वर्तमान में जो रूप देख रहे हैं आप श्रावस्ती का, वो
पुराने काल में कुछ भी नहीं था। जब पंडित विद्यानंद शास्त्री यहाँ आए बिल्कुल उजाड़ा था, कोई देखने वाला नहीं था, एक भी भवन होटल वगैरह नहीं थे। जब वो आए तब विद्यालय शुरू किया झोपड़ी से। उसी के पश्चात जो विदेश से भी लोग आते थे वहीं पर रहते थे, वहीं पर धीरे धीरे फिर इस श्रावस्ती का विकास हुआ। पंडित विद्यानंद शास्त्री पाली का भी अध्ययन किया। पाली में योग्यता को देख करके बौद्ध भिक्षुओं ने उनको यहाँ के लिए चुना और प्राचार्य बनाया। उन्होंने आर्य समाज के क्षेत्र में बहुत प्रयास किया। उनकी लगन से आर्य समाज इकौना श्रावस्ती प्रगति के पथ पर चला। आर्य समाज कटरा, आर्य समाज मथुरा बाजार उन्हीं के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं। आर्य समाज विद्यानगर, नारायणपुर इकौना श्रावस्ती उन्हीं के कर कमलों से, उन्हीं के प्रयास से आगे बढ़ा। जो वर्तमान में विद्याश्री विद्यालय चल रहा है वो उन्हीं के पुरुषार्थ का देन है जो इस रूप में संचालित है। आर्य समाज के प्रति उनकी निष्ठा इतनी ज़्यादा थी कि वो रात बिरात आर्य समाज के लिए चलते रहते थे, कभी नहीं थकते थे। आर्य समाज के प्रधान भी रहे, आर्य समाज इकौना के, आर्य समाज कटरा के संस्थापक, आर्य समाज मथुरा के संस्थापक रहे हैं। वर्तमान में यहाँ जो पिछड़ापन और शिक्षा का क्षेत्र में जो विकास हुआ है उन्हीं की देन है। वर्तमान में जो इस संस्था के रूप देख रहे हैं वो उन्हीं के पुरुषार्थ का फल है। इस क्षेत्र में उन्होंने अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया और तमाम जो कुरीतियाँ हैं इस क्षेत्र में दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।